फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डीएस पाठशाला में। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपके लिए एक सीरीज चालू की है जिसमें हम व्याकरण के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा करेंगे जो आरपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। फालतू के क्वेश्चन एक भी नहीं किया करेंगे, जो आरपीएससी में पूछे गए उन्हीं क्वेश्चनों को हम किया करेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन ही किया करेंगे। शुद्ध वाक्य है, इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। उसने गुरु के चरणों में अपना सिर रख दिया। इन दोनों घरों में एक दीवार है। उनकी योग्यताएं उनके काम से प्रकट होती हैं। उसने दिन भर नाटक पढ़ डाला। तो इसका जो राइट आंसर था वो था तीसरा विकल्प। राइट आंसर कौन सा होगा गाइस? तीसरा विकल्प। उसकी योग्यताएं उनकी योग्यताएं उनके काम से प्रकट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन अच्छे नहीं है, मतलब ये ग्रामर के नहीं है, तो इनको छोड़ देते हैं, 2 को और 3 को। चौथा, यावच्च जीवन शब्द किस समास का उदाहरण है? यावत धन जीवन, वैसे देखा जाए संधि की दृष्टि से तो व्यंजन संधि हो गई इसमें, लेकिन इसमें समास पूछा है तो समास इसमें होगा अव्ययीभाव समास। जीवन है तब तक। अगला क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित कौन सा है? इसमें 7वां क्वेश्चन, गूलर का फूल होना का अभिप्राय। यही क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगी, सीईटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था, सेम यही क्वेश्चन था। तो इसमें गूलर का फूल होना होता है, इसका जो राइट आंसर था वो था दुर्लभ वस्तु होना। मैंने आंसर की से मिलान करके आपको बता रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं है, शंका तो आपको करनी भी नहीं है किसी भी क्वेश्चन में। गूलर का फूल होने का अभिप्राय है दुर्लभ वस्तु होना। पौ बारह होना मुहावरे का निकटतम अर्थ बताना है। कार्य लगभग सफल होना। कार्य लगभग क्या होना? सफल होना। पौ बारह होना, कार्य लगभग सफल होना। विभूति शब्द का अर्थ नहीं है। इसमें पूछा है कि विभूति शब्द का अर्थ क्या नहीं है। तो विभूति का अर्थ अभुदय होता है, अभिधन उदय। कौन सी संधि हो गई इसमें? यड़ संधि, यड़ स्वर संधि। ऐश्वर्य भी होता है, ईश्वर धन ये से। ईश्वर में जब मैंने ये प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बना ऐश्वर्य। यदि आपसे पूछा जाए कि ऐश्वर्य में प्रत्यय कौन सा है तो ये बताना है। कौन सा प्रत्यय दोस्तों? ये प्रत्यय। लक्ष्मी भी होता है विभूति का अर्थ, लेकिन आभूषण नहीं होता, तो इसका राइट आंसर होगा चौथा विकल्प। इनमें से शुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ये भी सीईटी के एग्जाम में पूछा गया था और फर्स्ट ग्रेड में भी आया था। सौहार्द्र, तो आपको पता है इसका जो सही था वो था सौहार्द्र, दूसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ पूछा। लोक धन उक्ति, गुण संधि हो गई इसमें, आ और ऊ मिलके ओ हो गए। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा सफल नहीं होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध बताना है आपको। यह लेख उत्कृष्टतम है, तो बिल्कुल गलत है। यह लेख उत्कृष्ट होता तब सही होता, गलत हो गया। समाज की, आज और वर्तमान एक ही शब्द है। समानार्थी शब्द किसी भी वाक्य में एक साथ नहीं आते। ये सज्जन व्यक्ति हैं, सत धन जन। जन का अर्थ भी व्यक्ति होता है और व्यक्ति इसमें दे रखा है, 2 बार आ गया तो गलत हो गया। शिक्षा पद्धति को सरल बनाए, ये बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा? चौथा विकल्प। बागी से शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको पता है इसमें व्यंजन संधि है, इसमें पहले का तीसरे में बदलेगा, जो पहला वर्ड होता है उसका तीसरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाक धन ईस होगा, क्योंकि हलंत आएगा, क्योंकि आगे स्वर है तो स्वर इसमें मिलेगा तो शब्द बनेगा बागीस। क का तीसरा, कवर्ग का तीसरा, तो वाक धन ईस। ध्यान रखना हलंत का, इसमें देखो एक बिना हलंत वाला भी शब्द है, ऑप्शन है, विकल्प है, और एक हलंत वाला भी विकल्प है। तो आपको ध्यान देना है, जब आगे स्वर है तो पीछे जब स्वर दे रखा है तो आगे के वर्ड में ये जुड़ेगा, तो ये हलंत होगा, इसलिए शब्द बना बागीज। हाथ कंगन को आरसी क्या? लोकोक्ति का अर्थ क्या है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ये तो फेवरेट क्वेश्चन है आरपीएससी का, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। 20 तक करते हैं आज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके मतलब का नहीं है। परिपत्र
वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध बताना है आपको। दवाइयाँ में छोटी मात्रा आती है, ईया प्रत्यय जैसे ही जुड़ता है तो छोटी की मात्रा आती है, लेकिन दवाई सिंगल लिखा जाएगा तो बड़ी की मात्रा आएगी। हवेली में बड़ी की मात्रा आती है, हवेलियाँ छोटी की मात्रा आएगी। विभीषिका ये भी गलत है। बागेश्वरी नहीं होता, ये भी गलत है, बागेश्वरी भी। निर्धन अपराध शब्द कैसे बनता है, निर्धन अपराध, निर्धन अपराध शब्द बनेगा निरपराध, निरपराध। ओके, इसमें आ मिल जाएगा, निरपराध बिल्कुल सही है पहला विकल्प। नेक्स्ट, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो तो वो होता है देशद्रोही, देश के साथ किया है तो देशद्रोही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द युग्म से सही अर्थ वाला युग्म है। सही अर्थ वाला युग्म बताना है आपको। विपन्न गरीब होता है और विपन्न आकाश होता है, ये तो गलत है। भित्ति दीवार और भित्ति भय, ये बिल्कुल सही है। भीति का मतलब भय होता है और भित्ति का मतलब दीवार होता है, तो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। संकर्षण में उपसर्ग बताइए, तो आपको बताना है कि समकर्षण में उपसर्ग कौन सा होगा। अब आप देख सकते हैं दो विकल्प तो इसमें ऐसे हैं जो आप देखते ही इसको काट सकते हो, लेकिन दो विकल्प ऐसे हैं जिसमें एक में तो हलंत लगा हुआ और एक में हलंत नहीं लगा हुआ है। आप समधन कर्षण करेंगे क्योंकि अंग है ऊपर तो हलंत आएगा, तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा बच्चों, हलंत वाला होगा दोस्तों, तो सम होगा इसमें। राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिव्राजक शब्द का पार्यफ है। ज़्यादातर आपने ये पढ़ा होगा यदि आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुटिज या शिरीष के फूल निबंध पढ़ा है तो उसमें काफ़ी बार ये शब्द आया है कि परिव्राजक शब्द बहुत बार आया था। तो उससे भी यदि आपने वो निबंध पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तब भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि इसमें वैसे तो पर्यायवाची शब्द पूछा है तो इसका अर्थ जो होगा वो होगा सन्यासी। क्या होगा, सन्यासी। तो ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, क्योंकि आपको मेरा मानना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। रिपीट क्वेश्चनों को हमें करते रहना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।